बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इसबगोल का इस्तेमाल आम तौर पर पेट के अमराज को दूर करने के लिए किया जाता है और ये एक ऐसी ग़िज़ा या दवा है जिसे लोग बिला झिझक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसबगोल को पेट के अमराज के अलावा भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसबगोल का नाम फारसी के दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक लफ्ज इसब यानी घोड़ा, दूसरा गौल यानी कान, गोया घोड़े का कान। यानी इस दवा की शक्ल घोड़े के कान से मिलती है। फारसी का ये नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बरसगीर में भी सब इसे इसबगोल के नाम से पुकारा जाने लगा। इसबगोल का पौधा 1 गज बुलंद होता है और टहनियां बारीक होती हैं। सुर्ख रंग और सफेदी माइल छोटे बीज होते हैं जिसे इसबगोल कहते हैं। जायके में फीका होता है और मुंह में डालने पर लुआब पैदा करता है। तारीख की किताबों में मज़कूर है कि इसबगोल का असल वतन ईरान है। अगरचे दुरुस्त हो मगर दुनिया में अक्सर जगहों पर यह खुद रो पैदा होता है। अरब में भी इसको पाया गया है। इसबगोल के फ़वाइद व ख़वास। इसबगोल पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक इसबगोल के बीजों में फैट्स यानी हशमी रोगन पाया जाता है। जलाली मादा और फालूदा नुमा जेली जैसा लुआब है। दरअसल ये लुआब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारी के खिलाफ अपना असर दिखाता है। इस लुआब की एक हैरत अंगेज मिसाल ये है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज असर तेजाब और लेलिए के तेजाब में रहने के बावजूद इसबगोल के लुआब का बराए नाम हिस्सा हजम होता है और तमाम हजम के अमल के दर्जात को तय करता हुआ बड़ी आंत में मौजूद जरासीम पर असरअंदाज होता है और उनको कोलोनाइजेशन को मुंजमद करता है। इन तेजाबों की असर अंगेजी इस पर कुछ असर नहीं करती और फिर आगे जाकर ये लुआब यानी गैली इन जरासीमों मसलन मबसीलस शेगा, सेसिलस फ्लेक्स नर, सेंसिलस कोलाई और सीसी कर कॉलर अभी इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मुशाहदे में ये बात भी सामने आई है कि इसबगोल का लुआब छोटी आंत की कीमियाई खमीरात का ज़्यादा असर नहीं लेता और ना मैदे के करिश्मात का असर लेता है और ना बड़ी आंत में मौजूद जरासीम इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये लुआब आंतों के जख्मों और खराशों पर बलगमी तह पर चढ़ा देता है और बैक्टीरिया के नुशनुमा को ऐसे तरीके से रोक देता है और जो जहरीले मवाद जो उन बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं उनको जज्ब कर लेता है। इसबगोल के बारे में जो इत्तबाए राय रखते हैं उनके मुताबिक ये दूसरे दर्जे का सर्द है और बाज़ के नज़दीक तीसरे दर्जे का सर्द है। इसबगोल का इस्तेमाल। इसबगोल को आम तौर पर पेचिश के अमराज में ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और ये पेचिश बैक्टीरिया से हो या वायरस दोनों में इसका इस्तेमाल वाजिब करार दिया गया है। इसबगोल का लुआब आंतों को खराशों से महरूम रखता है और इन खराशों पर लुआबी तय चढ़ा देता है जिससे फुजला का जहरीला असर उन खराशों और जख्मों पर नहीं होता। इसबगोल में 2 तरह के मोजज़ाती करिश्मे हैं। अगर मरीज को कब्ज़ हो तो खोलता है और अगर पेचिश हो तो उसका तदारुक करता है, यानी दोनों सूरतों में मुस्तअमिल है। याद रखने की बात यह है कि इसबगोल तुखम है और उसका छिलका जिसको मखसूस तरह से अलग किया जाता है उसको भूसी कहा जाता है। इसबगोल में कब्ज पैदा करने का यानी मैकानिकी रुकावट बनने की कुदरती खासियत मौजूद होती है, जबकि इसकी भूसी में ये मैकानिकी रुकावट बनने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए इसबगोल के बीज को वहाँ इस्तेमाल करना ज़रूरी है जहाँ रुकावट पैदा की जाए और भूसी को अक्सर इत्तबा वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कब्ज पैदा करना मकसूद हो। इसलिए इंसान को इस बात का इल्म ज़रूर होना चाहिए कि कब इसबगोल इस्तेमाल करना है और कब इसबगोल की भूसी। बसूरत दीगर उल्टे असरात भी मुरतब हो सकते हैं। दीगर फ़वाइद। इसबगोल के इस्तेमाल से गर्मी के बुखार में तस्कीन रहती है। सीना और ज़ुबान हलक के खुरखरेपन में भी फ़ायदा पहुँचाता है। सिरका और गुल रोगन को बाम मिलाकर और इसबगोल के लुआब के साथ इस्तेमाल सर दर्द के लिए मुफीद है। सख्त सोजिश और जलन वाले दानों, कानपेड़े और घुटनों के दर्द में तेल में इसबगोल को पकाकर बांधने से फाका होता है। इसबगोल का इस्तेमाल दमा और खुश्क खांसी में फ़ायदेमंद है। इसबगोल के लुआब के गरारे करने से मुंह के जोश दानों में आराम मुयस्सर होता है। सख्त और खून की अमेजिश वाले पेचिश में तुखम रेहान, बैलगरी, तुखम बालंगू
इसबगोल को बराबर वजन लेकर इस्तेमाल करना फौरी तदारुक का बायस है। पेट के अमूमी अमराज और तबखीर मैदा में इसकी सुबह और शाम खुराक लेना फ़ायदेमंद है। रात को 2 चम्मच इसबगोल 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इस मैदे की हिद्दत यानी गर्मी कम हो जाती है। एहतियाती तदाबीर: इसबगोल को पीस कर इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि ये जहरीले असरात रखता है। ताहम बैरूनी इस्तेमाल के लिए इसको पीसा जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।